हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप जानते होंगे जो एक ऑप्शन सेलर होता है वो मार्केट में मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में ही होता है, चाहे उसका वो पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाए या नीचे जाए। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए ऐसा नहीं होता है। अगर ऑप्शन बायर जो है उसने अगर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की कॉल को बाई कर रखा है तो वहाँ से वो इंडेक्स या स्टॉक अगर ऊपर नहीं गया, इवन ऊपर ना जाए और नीचे भी ना जाए, केवल एक ही जगह साइड वे होके वो पूरे महीने भर साइड वे रह जाए और जो स्ट्राइक प्राइस बाई किया था उससे ऊपर वो गया ही नहीं, तो उसका फंड तब भी जीरो हो जाता है। लेकिन ऑप्शन सेल का प्रॉफिट तब भी हो जाता है। मतलब जब ऑप्शन बायर फायदे में होगा तब तो जो ऑप्शन सेलर होगा वो तो प्रॉफिट में होगा ही होगा। ये नहीं जरूर कि उसका लॉस हो जाए, उसकी एक निश्चित एक जो स्ट्राइक प्राइस है वो बता देती है। और जब ऑप्शन बायर लॉस में होगा तब भी ऑप्शन जो सेलर होगा प्रॉफिट में होगा। तो दोस्तों ये क्या है, सिंपल। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक ये राम है और यहाँ पे श्याम है। राम क्या है, ऑप्शन बायर है और ये ऑप्शन सेलर है। अभी तक आप जानते हैं कि ऑप्शन बाइंग के लिए कॉल या पुट बाई करने के लिए हमारे पास बहुत कम फंड होता है, तब भी हम ट्रेडिंग कर लेते हैं। अब देखते हैं कॉल या पुट बाई करने में 15,000, 10,000, 18,000, 20,000 में भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन जब ऑप्शन आप सेल करने की सोचते होंगे, या तो आप ट्राई किए होंगे या नहीं किए होंगे, तो मैं बता देता हूं, ऑप्शन सेलिंग में पैसा ऑप्शन बायर की कंपेयर में बहुत ज़्यादा लगता है। मान लीजिए हमारा कोई स्टॉक ए है, CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस, वो 100 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अब दोस्तों अगर 100 का CE इसकी कॉल आप बाई करें तो हो सकता है आपको अगर ये 15,000 रुपये में मिल गया, लेकिन अगर इसी का आप सोचें हम कॉल सेल कर दें तो इसकी कॉल में लाखों रुपए भी लग सकते हैं दोस्तों। अब स्टॉक ए है, 100 रुपीज़ पर है। राम को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से ऊपर जाना चाहिए दोस्तों, इसको लग रहा है कि ये यहां से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो राम है वो क्या करेगा, ये जो 100 रुपीज़ पर शेयर ट्रेड कर रहा है इसकी एक कॉल बाई करेगा। वो कॉल कोई भी हो सकती है, उस या तो एट द मनी बाई कर लेगा, 100 है तो 100 का C बाई कर लेगा, उससे थोड़ा कम पैसा है तो 105 का C बाई कर लेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो अपने फंड के ऊपर होता है, इन द मनी बाई करते हो कि एट द मनी बाई करते हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं मान लेता हूं कि राम ने क्या किया, इस स्टॉक का उसने 100 का एक C बाई कर लिया दोस्तों। ठीक है, अब जैसे जैसे शेयर या 100 रुपीज़ से ऊपर जाना शुरू करेगा इसका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये तो आप जानते हैं सही तरीके से। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं श्याम की। श्याम को भी लग रहा है कि हां यहां से ये स्टॉक अब ऊपर जाना चाहिए, इसका भी व्यू बुलिश है इस स्टॉक में। लेकिन ये कह रहा है कि मैं ऑप्शन सेलर हूं, मैं कॉल बाय नहीं करूंगा। तो भैया ये क्या करेगा दोस्तों, तब ये श्याम पुट को सेल करेगा। जब आपने इसी स्टॉक का कॉल बाई किया है उस समय श्याम अब कॉल को नहीं सेल करेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक पुट सेल करेगा। अभी के लिए बस आप ये जान जाओ, जैसे ऑप्शन बायर के लिए ये अच्छा होता है कि करंट मार्केट प्राइस के पास का स्ट्राइक प्राइस वो बाई करे। 100 तो 100 का C बाई कर ले, उससे थोड़ा कम पैसा है तो 105 का C बाई कर ले, लेकिन बहुत दूर का ना बाई करे, क्योंकि बहुत दूर का बाई करेगा तो उसका प्रॉफिट बहुत धीरे आपका होगा और लॉस बहुत तेज होगा। तो यहाँ पे पास में एकदम पास में स्ट्राइक प्राइस लेना पड़ता है। तो हमने माना था 100 पे, तो 100 का C बाई कर लिया। लेकिन अभी के लिए आप ये जान जाओ, ऑप्शन सेलर जो होता है उसको ऐसा स्ट्राइक प्राइस सेल करना चाहिए जो थोड़ा दूर हो, फिलहाल इतना दूर तो ही हो कम से कम कि वो तुरंत प्राइस 1, 2, 4 दिन में तुरंत हिट ना कर दे आपकी स्ट्राइक प्राइस को। क्योंकि ऑप्शन सेलर का जो मेन लॉस होता है वो तब स्टार्ट होता है जब उसका जो स्ट्राइक प्राइस ने सेल किया है, अगर वो स्टॉक या इंडेक्स उस स्ट्राइक प्राइस को हिट कर दिया तो समझ लिया अब आपका लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 95 का पुट नहीं सेल करेगा श्याम, क्योंकि उसको पता है कि 100 रुपीज़ का स्टॉक 95 तो एक दिन में आ सकता है, तो उसका स्ट्राइक प्राइस हिट हो जाएगा तो उसका लॉस हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा अगर रिस्क लेने वाला है तो कहेगा मैं तो 85 का यहाँ पर ये पुट सेल कर देगा दोस्तों।
ये 85 का पुट सेल कर देगा, क्योंकि 100 रुपीज़ के शेयर को अगर 85 टूटना तो इसके लिए इसको 15% टूटना पड़ेगा। और दोस्तों 15% शेयर इतना जल्दी नहीं टूट जाता। आपने देखा होगा कोई शेयर 3%, 5% टूटने में वो क्लोज हो जाता है सेम डे। 15% टूटना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। तो ये पुट सेल कर देगा। अब देखिए, आपका व्यू बुलिश था, इसमें राम का व्यू बुलिश था। इसने क्या किया, 100 का सी बाई किया। जैसे जैसे यहां से स्टॉक जाएगा इसका प्रॉफिट होगा। इसका भी व्यू बुलिश था, श्याम का हुई, इसको भी लग रहा था कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, तभी तो उसने पुट सेल किया। अब दोस्तों सोचो, जो ये इसने 85 का पुट सेल किया है, बेचा है, तो जरूर किसी ने पुट बाय भी तो किया होगा। मार्केट में तो दो ही है चीजें, ऑप्शन बायर और सेलर। हम तभी कोई चीज खरीद पाएंगे जब कोई सेल कर रहा होगा, और हम तभी कोई चीज सेल कर पाएंगे जब कोई खरीद रहा होगा। तो इसने जो 85 का पुट सेल किया, तो यही सी बात है, किसी ने इस पुट को बाय किया ना, बाय किया, क्योंकि इसको पता था कि मार्केट नीचे जानी ही नहीं है, मैं तो ऊपर जानी है, तो उसने नीचे का पुट सेल कर दिया। और लास्ट की एक्सपायरी आ जाएगी और शेयर 100 रुपीज़ से ऊपर ही रह गया, यहाँ गया ही नहीं। तो जिसने पुट बाई किया था, ध्यान का, जो आप पुट बाई, मैं बोला बाई, जो बायर था उसका फंड क्या हो गया, 0, क्योंकि प्राइस उसके इन द मनी हुई नहीं बायर की। उसका जो फंड 0 होगा, तो श्याम का यही उतना यहाँ पे उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। सपोज करिए 85 का पी अगर किसी ने बाई किया था, 18,000 लगा के बाई कर रखा था, तो श्याम को वही 18,000 रुपये जो उसके 0 होंगे, वहां इसको प्रॉफिट के रूप में मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई स्टॉक यह है, उसमें दोनों का व्यू बुलिश था, तो ऑप्शन बायर क्या करता है, कॉल बाई करता है, पास का जितना पास हो सके करंट मार्केट प्राइस को, उसका स्ट्राइक प्राइस वो बाई कर लेगा। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होगा, उसको थोड़ा दूर का स्ट्राइक प्राइस सेल करना चाहिए, जहां पर प्राइस आसानी से ना पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब इसी को हम बात घुमा देते हैं दोस्तों। अब मानते हैं कि ये 100 रुपीज़ का स्टॉक है। अब दोनों का व्यू बेरिश हो गया, दोनों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब यहां से नीचे गिरेगी दोस्तों। तो राम ने क्या किया, राम क्या करेगा कि वही बायर का तो एक ही रूल है, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। बायर के लिए है कि जो उसका करंट मार्केट प्राइस चल रही है शेयर की, उसके जितना पास का हो सके उतने पास का स्ट्राइक प्राइस वो बाई कर ले। तो क्या करेगा, इसको लग रहा है राम को कि यहां से स्टॉक अब नीचे गिरना चाहिए। अब यहां से सपोज करते गिरते गिरते यहां आएगा, उसको ऐसा लग रहा है, कुछ भी लग रहा है कि यहां से गिरेगा, तो कुछ नहीं तो वो कम से कम 100 का पुट तो बाई करेगा यहां पर वो। तो यहां पर वो 100 का पी इसने बाई कर लिया है। आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पूरा लॉजिक से बताऊंगा, पूरा लॉजिक से बताऊंगा आपको। राम को लगा कि 100 रुपीज पे शेयर अभी चल रहा है, अब ये 100 रुपीज से नीचे शेयर गिरेगा, तो उसने 100 का पुट बाई कर लिया, क्योंकि बायर को जितना करंट मार्केट प्राइस उसके जितना पास हो सके उतने पास को स्ट्राइक प्राइस वो बाई करेगा। ठीक दोस्तों। श्याम को भी लग रहा है कि हाँ यार, सॉरी, श्याम को भी लग रहा है कि ये स्टॉक जो है यहां से नीचे जाएगा। तो जब यहां से नीचे जाएगा तो ये बहुत होशियार आदमी है, ये क्या करेगा, थोड़ा दूर का ये 115 का सीई किसी को सेल कर देगा दोस्तों। क्योंकि मार्केट में ये आप मत सोचना कि क्यों कोई खरीदेगा, ये मत सोचना सेल करेगा तो कोई जो है क्यों लेगा। आप मार्केट में जब ट्रेडिंग करते होंगे तो चाहे कॉल बाई करो, चाहे पुट सेल करो, चाहे पुट सेल करो, कॉल बाई कुछ भी करो, हर समय जो है आपको लेने वाले मिल जाते हैं हर एक चीज। अब श्याम ने क्या दिमाग लगाया, श्याम को लगा कि शेयर तुम नीचे आना है, अब 100 पे है तो 95 90 आएगा, ऊपर जाएगा नहीं। तो उसने दिमाग क्या लगाया, काम करते लाओ किसी को हम 115 की कॉल सेल कर देते हैं, प्राइस यहां जाएगी नहीं, और जो बेचारा ये जो भी हमारा ट्रेडर होगा 115 को कॉल वो बाई करेगा, क्योंकि सेल कर रहा है। मान लो 115 की कॉल को बाई करने में उसके रुपए लग गए यहां पर 15,000 दोस्तों, और प्राइस यहां तक गई ही नहीं कभी, 115 की सी तक प्राइस कभी गई नहीं, एक्सपायरी आ गई। तो ऑप्शन बायर का पूरा फंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका जो है फंड 0 होगा 15,000, वही पूरा फंड
यहां पर श्याम को प्रॉफिट के रूप में मिल जाएगा दोस्तों। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया दोस्तों, ध्यान सुन लीजिएगा, मैं इसी में एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए राम ने ये 100 का पुट बाय किया था, इसको लग रहा था ऊपर जाएगा, और सपोज करिए ये प्राइस नीचे ना जाती और प्राइस यहां से जा करके ये मान लीजिए 110 पे जाके क्लोज हो जाती यहां पर, और यहां क्लोज हो जाती और यहीं पर आपकी यहां पर एक्सपायरी आ जाती दोस्तों। अब क्या होगा, 100 का आपने पुट बाय किया था, प्राइस नीचे गई नहीं, उल्टा 110 पे जाके क्लोज हो गई और महीने की एक्सपायरी आ गई। तो यहां पर जो भी इसने पुट बाय करने में रुपए लगाए थे 10,000, 15,000, 20,000 पूरे क्या हो गए, जीरो हो गए इसके भी। लेकिन श्याम के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने क्या बताया, जो ऑप्शन सेलर होता है उसका लॉस तब होता है कि उसने जैसे यहां पर 115 की कॉल को सेल किया, जब स्टॉक इस 115 के स्ट्राइक प्राइस को हिट करके इससे ऊपर निकलना शुरू करेगा तब इसका लॉस स्टार्ट होगा। इसने अगर 115 की कॉल सेल करी है और प्राइस 110 तक भी चली गई, इवन 114 भी चली गई, एक्सपायरी आ गई, तो इस बीच में जितने टाइम डिके हुआ, पूरे महीने भर का जितना टाइम डिके मिलेगा, वो पूरा टाइम डिके का प्रॉफिट किसको मिलता है, वो ऑप्शन सेलर को ही मिलता है प्रॉफिट। तब भी ये प्रॉफिट में ही इसका सौदा कटेगा। मतलब यहां से नीचे जाता तो भी यहां पर 115 की कॉल जिसने बाय किया था उसका फंड जीरो हुआ था, वो भी प्रॉफिट मिला, और नीचे नहीं गया, ऊपर भी चला गया, लेकिन 115 को हिट नहीं किया, उसके पहले ही प्राइस क्लोज हो गई, एक्सपायरी आ गई, तो इतने दिन का जो टाइम डिके मिला उसका पूरा प्रॉफिट किसको मिलता है, वो सेलर को मिलता है, और टाइम डिके का लॉस सिर्फ बायर को मिलता है। दोस्तों अब ये नहीं वीडियो देख लिया तो आप आज से ही जो है, कल से जो है ऑप्शन सेल करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि एक ऑप्शन सेलर, अब यहां पर आप लाखों रुपए लगा करके एक ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेलर हैं, वहीं पर यहां पर राम ने मात्र 15 रुपए लगाए हैं, तो इसका 15,000 एक बार को जीरो हो जाएगा, तो उसको इतना टेंशन नहीं होने वाली है। लेकिन यहां पर अगर आपका 1 लाख रुपए जीरो हो गया तो बहुत बड़ी ये बात होगी आपके लिए, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसमें डरने की बात नहीं होती दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग की भी एक स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी आप लगा देंगे तो आपका 1 लाख में जैसे यहां पर 15,000 सिर्फ रिस्क था, वैसे इसमें भी आपका सिर्फ 15,000 ही जा सकता है, बाकी पूरे 25,000 कभी नहीं जीरो होंगे, वो आपके फंड आपको मिलेगा वापस। तो दोस्तों ऑप्शन सेलिंग के लिए वो मैं दूसरा पार्ट 2 लेके आऊंगा, उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।